Aha! What a beautiful sight! How beautiful the sight is! What a fearful sight! Hooray! We have won the match! The captain said, "Bravo! Well done, my boys!" Yippee! What a delicious food! देखिए आप यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, हम अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं, इमोशंस को बता रहे हैं। और ये इमोशंस हो सकते हैं वो सुख के हों, दुख के हों या कोई सरप्राइज़ हो हमारे लिए। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इसी के रिगार्डिंग होगा, वो होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। Hello students, welcome back to my channel. Today we shall continue the grammar topic direct and indirect speech. In previous video lectures, we have already discussed conversion of assertive sentences, interrogative sentences and imperative sentences. Today we shall discuss conversion of exclamatory sentences from direct to indirect speech. First of all, you should know what is an exclamatory sentence. An exclamatory sentence that expresses strong feelings and emotions like joy, sorrow, surprise, wonder, contempt, etc. are called exclamatory sentence. Exclamatory का मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम फीलिंग्स और इमोशंस को शो करते हैं। हमारे फीलिंग्स और इमोशंस हो सकता है वो खुशी में हो, दुख में हो, हैरान हो रहे हो हम, घृणा हो रही हो, उन सबको बोला जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हैज़ एन एक्सक्लामेशन मार्क एंड इंटरजेक्शंस। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स used to express some sudden feeling or emotion. For example, Hurrah! I have passed the exam. Wow! That's really great news. आप यहाँ देख सकते हैं इसमें जो हुर्रा और वाओ ये interjections हैं. Here are some other examples with expressions. You just see. Yikes! Oh! Aha! Ouch! Hey! Oh no! Yep! Oh! Shh! Let's see a table on your screen that is of interjections and feelings expressed. तो यहाँ फर्स्ट है हुर्रा, yippee, हा, aha. ये एक्सप्रेस कर रहे हैं जॉय को. नेक्स्ट इज अल्लास, ओह, आउच. ये एक्सप्रेस कर रहे हैं सोरो, ग्रीफ और पेन को. नेक्स्ट इज ओह, व्हाट, वेल, इंडीड, ओह, गुडनेस. ये शो करते हैं सरप्राइज और वंडर को. नेक्स्ट इज ब्रावो, ग्रेट, excellent, lovely, wow, well done. It expresses approval or praise. Next is oh no, whoops, oops. It expresses disappointment. Next is poo, sha, eek, ugh. ये शो करते हैं डिस्गस्ट और कॉन्टेम्प्ट को. When converting an exclamatory sentence from direct to indirect speech,
Remember the following rules. Rule number 1 is change the reporting verb sad into exclaimed. Also use with joy, with wonder, with surprise, with sorrow, with disgust, with regret, according to the sense of the sentence. यानी जैसी सेंटेंस में सेंस दिखाई देगी वैसे हमने एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज को लिखना है. रूल नंबर 2, चेंज द एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस into assertive sentences and replace sign of exclamation. exclamation mark को change कर देना है full stop में. Rule number 3, interjections such as hurrah, alas, oh, how, what, bravo, etc. are removed while changing direct into indirect. यानी इंटरजेक्शंस जो अभी आपको बताए थे वो जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म में उसको लिखते हैं तो उसको रिमूव कर दिया जाता है. 4th इज वी यूज द कंजक्शन दैट टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच. 5th is if an exclamatory sentence begins with what or how, it is replaced with the words very, great, etc. वेरी और ग्रेट को लिखने से पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि वेरी वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पर वट या हाउ के साथ एडजेक्टिव लगा होगा वहाँ पर वेरी का यूज़ होगा और जहाँ पर नाउन होगा वहाँ पर ग्रेट का यूज़ किया जाएगा. इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. हाउ के साथ अगर एडजेक्टिव आता है तो एग्जाम्पल है यहाँ पर ही सैड हाउ ब्यूटिफुल शी इज़. जब हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसको लिखा जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल. यहाँ पर हमने क्या किया, ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है और हमने जब यहाँ पर एडजेक्टिव को देखा तो हमने यूज़ करना है वेरी, तो इसीलिए हमने क्या किया, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. व्हाट के साथ अगर एडजेक्टिव हो, एग्जाम्पल है यहाँ पर ही सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर. जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट फॉर्म में तब लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर. यानी हमने क्या किया, वहाँ पर एडजेक्टिव को देखा, ब्यूटीफुल है यहाँ पर एडजेक्टिव, तो हमने यूज़ कर दिया वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर. व्हाट अगर नाउन के साथ आता है तब कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल है यहाँ पर ही सैड व्हाट अ प्लेस. जब इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तब हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ ग्रेट प्लेस. 6th is if some sentence is incomplete in direct form of speech, complete the same in indirect form of speech. कई बार ऐसा होता है कि उसमें सिर्फ एक्सप्रेशन मेंशन होते हैं, कंप्लीट मेंशन नहीं होता डायरेक्ट फॉर्म में, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखते हैं सेंटेंस को तो उस टाइम हमें उसको कंप्लीट लिखना पड़ता है. चेंजेस ऑफ टेंसेस, pronouns, words showing nearness will be changed according to the rules already done. You can see previous video lectures part 1 and 2. There we already discussed basic rules of reported speech. You can check these charts here on your screen. Example number 1 is
Pinky said, "Hurrah! I have passed." देखिए यहाँ हुर्रा से क्या पता चल रहा है कि वो उसकी खुशी को शो कर रहा है. इट मीन्स जॉय, हैप्पीनेस को शो कर रहा है. तो हम इसको आंसर करेंगे पिंकी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी हैड पास्ड. सेकेंड एग्जाम्पल इज अमायरा सेड, फैंटास्टिक, वी हैव वन द मैच. इसमें भी खुशी को ही शो किया जा रहा है. Amira exclaimed with joy that they had won the match. Third is Hitesh said, "Oh, I lost my pen." यहाँ पर उसको दुख हो रहा है कि उसका पेन गुम हो गया था. Hitesh exclaimed with sorrow that he had lost his pen. Fourth is she said, "Alas, my brother failed in the test." तो इसको जब इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो लिखेंगे she exclaimed with sorrow that her brother had failed in the test. Example number 5 is Anu said, "Sorry for being late." When we convert in indirect form, Anu exclaimed with regret that she was late. देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, लेकिन हमने इसको जब इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना होता है तब इसको हम कंप्लीट करके लिखेंगे she was late. Example number 6 is the captain said to the goalkeeper, "Bravo, well done." When we convert in indirect form, then we will write the captain applauded the goalkeeper saying that he had done well. Example number 7 is they said, "What a beautiful house this is." When we change in indirect form, they exclaimed that. देखिए यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी हो सकता है, सरप्राइज भी हो सकता है. जैसी आपको फीलिंग्स आ रही हैं वैसे आप लिख सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न है फीलिंग्स में तो आप एक्सक्लेम्ड दैट करके भी आंसर क्लियर कर सकते हैं. दैट हाउस वॉज वेरी ब्यूटिफुल. ये आपको पहले भी समझाया गया है कि जब एडजेक्टिव आएगा तो वहाँ हम वेरी का यूज़ कर देंगे. 8th is Khushi said to Meetu, "You are a genius." When we change in indirect form, Khushi exclaimed with wonder that Meetu was a genius. 9th example is Pooh said she to me, "You have again failed in the examination." When we change in indirect form, she exclaimed with content, disgust, that I had again failed in the examination. Example number 10 is Hema said, "What? I can't believe this." When we change in indirect form, Hema exclaimed with surprise, wonder, that she couldn't believe that.